11 नवंबर से 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री होने जा रहे हैं। फिलहाल उनका गोचर कर्क राशि में है। कर्क राशि अगर देखा जाए तो वो अभी उच्च की स्थिति में है अपने गोचर में, और लगभग 5 दिसंबर तक ये इनकी स्थिति रहेगी। अगर हम सिंह लगन के लिए बात करें इस वीडियो में, तो सिंह लगन के लिए फिलहाल गुरु का ट्रांजिट हो रहा है आपके 12वें भाव में, और वो अभी वक्री जैसे ही होंगे तो उनका जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं वो आपके 11th हाउस की तरफ होने लगेगा। और 2 जून तक की जो स्थिति है, ये जो डेट है, तब तक वो यहाँ रहने वाले हैं। लेकिन उनकी जो वक्री चाल है ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से अभी हो रहे हैं वक्री, और इनका जो ट्रांजिट में जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा ही है। तो अब जो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो बृहस्पति 5वें और 8वें दोनों ही भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फिलहाल जब वो आपके 12th हाउस में हैं, तो क्योंकि वो अपना जो सामान्य ट्रांजिट करेंगे आपके 12th हाउस में, वो इनका होगा 2 जून से। तो 2 जून से पहले तक अब आप आगे क्या करने वाले हैं, 2 जून के बाद और इवन पूरे अगले साल, वो अभी आपको प्लान करना होगा। ये समय में 12वें भाव में बृहस्पति होने से आपके कुछ ऐसे मेजर खर्चे होंगे जो आपने अभी तक नहीं किए, या जब से गुरु आपके यहाँ अभी ट्रांजिट करने लगे हैं कर्क राशि में, तो आपको अगर विदेश यात्रा करना है, विदेश में सेटल होने के लिए देखना है, तो आप इसका भी प्लानिंग कर सकते हो। गुरु का जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो आपकी लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो हमेशा अपने जो भी आप डिसीजन लें उनको एक बहुत ही लंबी अवधि के लिए आप विचार करें। यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में अब वो आपके पंचमेश और अष्टमेश हैं, तो जिनको भी अपनी हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए विदेश जाना है, जिनको भी अपनी संतान के पर्पज से विदेश जाना है, अपनी स्टडी वगैरह की वजह से विदेश जाना है, या जिनको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डेवलप होना है अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, कोई भी साधना वगैरह करनी है, कोई भी इस प्रकार का पूजा पाठ वगैरह भी अगर आपको करना है, तो बृहस्पति आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो क्योंकि 5 दिसंबर तक की स्थिति में अभी वो कर्क में ही है, तो तब तक आपके लिए एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी होगी फ्यूचर के लिए अभी प्लानिंग्स करने के लिए। लेकिन ये नई शुरुआत का समय नहीं है, और जैसे ही अब क्योंकि गुरु अभी वक्री हो जाएंगे, वक्री होने से आपके कुछ ऐसे डिसीजन जो आपको अभी फ्यूचर के लिए लेने हैं उन्हीं पर आपको विचार करना रहेगा। फिर बृहस्पति आ रहे हैं मिथुन में। देखिए, मिथुन में जो बृहस्पति आ रहे हैं ये लगभग 5 दिसंबर के बाद अगर देखा जाए तो मिथुन में होंगे, और अभी वो क्योंकि वक्री कंडीशन में है, तो जब से मिथुन में ये आए लगभग मई के महीने से, मई के बाद से अब तक आपने कौन कौन से ऐसे फैसले लिए अपने आर्थिक स्थिति को लेके, अपने इनकम सोर्सेज को लेके, संतान वगैरह को लेके, जो आपके नहीं चल पाए, या जो डिसीजन आपके गलत साबित हुए, या जहाँ भी आपने कोई डिसीजन तो ले लिया लेकिन आपने कोई काम नहीं किया, तो वो इस समय आप कर सकते हैं। बृहस्पति आपके अभी 12th हाउस में जब वो हैं, तो फिलहाल उनका प्रभाव है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस आपके चार्ट में मंगल का घर है, तो मंगल के प्लेसमेंट को देखेगा और 4th हाउस में बैठे ग्रह को देखेगा। इस समय अगर घर परिवार के लोगों के लिए आपके कुछ खर्चे होने हैं, जैसे आपके मदर के लिए या परिवार के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अपना घर वगैरह आपको खरीदना है, प्रॉपर्टी वगैरह आपको खरीदना है, तो वो आप इस समय प्लान कर सकते हो। यहाँ पे इनका प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी एजुकेशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, और अगर आपके 4th हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा है तब भी, तो थोड़ा कंसंट्रेशन में दिक्कत होगा। लेकिन आप अपने परिवार के सदस्यों, अपनी फैमिली के मेंबर्स को काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए इस समय देखेंगे। उनकी सेहत को लेकर आपको मेजर इस समय सावधानी रखनी होगी। फिर बृहस्पति का प्रभाव होगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस इनके लिए अपना नीच का घर है, और अभी ये वक्री कंडीशन में है, तो अब ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा कैरियर में फ़ायदा देंगे जिनका ऑलरेडी बृहस्पति वक्री कंडीशन में चार्ट में है। यहाँ इनका प्रभाव होने से कर्ज जैसे स्थिति अगर आपके ऊपर है, आपने लोन वगैरह लेके रखा है, आप अपने बॉस से परेशान हैं, कलीग से परेशान हैं, तो उन मामलों में थोड़ा आप इस समय बेहतर कर पाएंगे। साथ साथ में अपनी डेली लाइफ को भी आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। इसके लिए लेकिन आपको अपने 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर भी विचार करना होगा। यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट होगा, अगर बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है तो आपको वो काफी हद तक सपोर्ट कर सकता है। बृहस्पति अपने नीच के घर पे दृष्टि तो डाल रहे हैं, लेकिन वो स्वयं उच्च की स्थिति में है, इसलिए वो यहाँ आपको काफी अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रकार का कंपटीशन वगैरह फाइट करना है, कोई भी ऐसी स्थिति का सामना अपने करियर में कर रहे हो जहां पर आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो वहां पे आप अपना नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी पूर्ण क्षमता को भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम पे। अष्टम भाव इनका स्वयं का ही है, तो अष्टम भाव के थ्रू नॉलेज गेन करना, धन गेन करना, या रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, इन लॉज की वजह से आपको कुछ दिक्कत है, तो वो मेंटेन करना आपके लिए कुछ हद तक आसान होगा। बट अभी क्योंकि बृहस्पति वक्री होकर आपके 11th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड आपको अभी मिल रहा है प्लानिंग के लिए।
इस समय में आपका सिक्स सेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अगर आपके 12th हाउस में मान लो राहु बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, इवन अगर केतु बैठे हैं, तो ये जो जुपिटर का ट्रांजिट फिलहाल है लगभग 5 दिसंबर तक के लिए मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, आपके सिक्स सेंस के लिए अच्छा है। फिर वो आ रहे हैं आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में जैसे ही बृहस्पति आ रहे हैं तो वो क्योंकि अभी रेट्रोग्रेड कंडीशन में आएंगे, इसलिए नए इनकम सोर्सेज बनाने में आपको मदद मिलेगी। जहां जहां भी आपका कार्य रुक गया, कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर आपको वहां पे कुछ रुकावट आ गई तो वहां भी आप फोकस कर सकते हैं। अगर देखा जाए 11th हाउस में जुपिटर आ गए तो आपको आपका नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस समय में आपका कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर होगा, दूसरों के साथ आपका व्यवहार बेटर होगा, दूसरों के साथ आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी बेटर होगी। बृहस्पति का प्रभाव यहाँ से आपके 3rd हाउस पे आएगा, जहां वो तुला राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिएगा। यहाँ वो आपको थोड़ा मेहनत करने में सपोर्ट करने वाले हैं। अब जिन जिन का भी गुरु वक्री है चार्ट में, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसमें फायदा मिलेगा जब तक बृहस्पति वक्री कंडीशन में होंगे। तो ये समय आपके एफर्ट करने का रहेगा। एफर्ट करने के साथ साथ जो भी आपका एफर्ट है पर्टिकुलरली वो कौन सी साइड में आपका जा रहा है, कहीं आप गलत एफर्ट तो नहीं कर रहे हो या आपका जो डिसीजन है वही गलत हो सकता है। तो इस समय अपने जो भी डिसीजन है आपको सुधारने में मदद मिलेगी और इस समय आप कितना भी ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपने विवेक का प्रयोग करते हैं कोई भी डिसीजन लेने या कोई भी काम करने के लिए, तो आपके लिए बहुत बेटर साबित होगा। फिर इनका प्रभाव आ जाता है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे अब बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो अपने स्वयं के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ वो ज़्यादातर मामलों में आपको काफ़ी बेटर स्थिति प्रदान करेंगे, जहाँ पर संतान से जुड़े मामले हैं, आपके एजुकेशन से जुड़ा मामला है, आपकी लव लाइफ है, आपका किसी भी विषय को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, निर्णय लेने की आपकी क्षमता, इन मामलों में इनका सपोर्ट आपको बेहद अच्छा रहेगा। साथ ही पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह पर आप जरूर विचार करिएगा। यहाँ पे बृहस्पति फिर अपनी दृष्टि डालते हैं आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे दृष्टि डालें तो मैरिड लाइफ को लेकर आपको कुछ प्लान करना है। जैसे आपने पहले अगर कुछ प्लान किया है, इंगेजमेंट आपका हुआ लेकिन मैरिज नहीं हो पाया, या मैरिज हुआ भी तो भी आप अपने मैरिज से कुछ हद तक संतुष्ट नहीं है, पार्टनर के साथ मान लो अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया बट बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव है, या पार्टनरशिप करने का विचार कर रहे हो, कुछ बहुत इनोवेटिव करने का अगर अपनी मैरिड लाइफ में प्लान कर रहे हो या अपने बिजनेस में ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, तो काफ़ी बेटर स्थिति होगी। ऐसा बृहस्पति आपके लिए कुछ नई धन की संभावनाएं लाएगा। आपका कहीं भी पैसा रुका है, आपका पैसा किसी ने होल्ड किया है, आपका बॉस है जो आपका पैसा नहीं दे रहा, या आपका कोई भी ऐसा पैसे का अगर दिक्कत आ रहा है, वो आपका दूर होगा यहाँ पे। लेकिन आपको अपने विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल जरूर करना होगा। अब इसके लिए सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी जरूर विचार करिएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो सकती है। अगर आपका नया नया मैरिज हुआ है तो और भी ज़्यादा आपको अपेक्षाएं रहेंगी, लेकिन साथ में सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये वाला समय आपका, जब बृहस्पति आपके मिथुन राशि में आएंगे, तो वो पुराने जितने भी काम आपने बीच में छोड़ दिए या जो भी डिसीजन लेके आपने बीच में छोड़ दिए, उनको पूरा करने का समय होगा। और कोई भी नई शुरुआत करने का ये उतना अधिक अच्छा समय नहीं है आपके लिए। तो अब जिनको भी इनकी महादशा चल रही है, अंतर्दशा वगैरह चल रही है, तो उनमें इनका जो रिजल्ट होगा काफ़ी प्रभावी होगा। और क्योंकि इस ट्रांजिट में जो बृहस्पति का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो इसका इम्पैक्ट नॉर्मल लोगों पर भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है।